भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो करुणा, प्रेम और कोमलता के देवता है और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन में खुशी, प्रेम, धर्म, मोक्ष, ध्यान, योग, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होगा, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार है। वो ही इस संसार की शुरुआत थे, वो ही मध्यम और वो ही अंत होंगे। सब कुछ करना चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे में खो गया, वो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित है, उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है या उधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वो व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि में सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन की हार में हार और मन की जीत में ही जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं।